आज हम लोग एक बहुत ही अहम प्रमुख चीज़ों पर बात करेंगे जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। और सरकार इसमें बदलाव क्यों करना चाहती है, क्या बदलाव करना ज़रूरी है, क्या है इसके मायने, हम इसमें आप जानेंगे, इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है वक्फ बोर्ड में बदलाव क्यों ज़रूरी है, चर्चा में क्यों है। पहली बात है चर्चा में क्यों है। विमेन नॉन मुस्लिम्स ऑन बोर्ड्स, काउंसिल कांट क्लेम लैंड, वक्फ एक्ट चेंजेस, एक्सप्लेन द प्रपोज चेंज टू वक्फ लॉ। ये चर्चा में क्यों है। गुरुवार को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। हालांकि विपक्षी दल विधेयक का जमकर विरोध कर रहे थे। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सरकार इस कदम से धर्म में दखल दे रही है कि ठीक नहीं है। कांग्रेस इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बता रही है। क्या है इसके प्रमुख बिंदु, क्या है उसको हम जानते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश रिजिजू ने वक्फ विधेयक पर कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं है और संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। अल्पसंख्यकों के 6 हक छीनने का आरोप लगाया गया है। इस विधेयक को संविधान में पेश करने के बाद ऐसा विपक्ष का कहना है। साल 1954 में पहली बार बना वक्फ अधिनियम। क्या है वक्फ अधिनियम। 1995 में नया वक्फ बोर्ड अधिनियम हुआ तैयार। वक्फ की 8.72 लाख संपत्तियां और 3.56 लाख जायदादें कुल 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई है। रक्षा मंत्रालय और भारतीय रेलवे के बाद अगर सबसे अधिक वक्फ की ही है संपत्ति, अगर देखा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय और भारतीय रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी पास संपत्ति है तो वक्फ के पास ही है। वक्फ कानून में प्रस्तावित बदलावों से क्या क्या बदला जाएगा। अगर ये प्रस्ताव पारित होते हैं तो वक्फ जो लॉ है, एक्ट है, उसमें क्या क्या चीज़ें को बदला जाएगा। संशोधन के अनुसार दान और परोपकार जैसी अवधारणाओं को कमज़ोर करने और अतिक्रमण करने वालों को संपत्ति का मालिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसे बदला जाएगा। पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर इसमें संशोधन हुआ तो इसमें जो दान और परोपकार जैसी जो अवधारणाएं हैं को कमज़ोर करने का, अतिक्रमण करने वालों को संपत्ति का मालिक बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसे बदला जाएगा। वक्फ का कानून का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम कर दिया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन विधेयक की कॉपी भी सभी सांसदों को बांट दी गई थी। इस संशोधन कानून में मौजूद खामियों को दूर करने और वक्फ की संपत्तियों को प्रबंधन और संचालन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी किया गया है, ताकि उसका मैनेजमेंट ढंग से हो सके, उसके संपत्ति का रेगुलेशन अच्छे से हो सके। इसलिए ऐसा इन्होंने बीजेपी सरकार ने कहा है कि वक्फ बोर्ड में बदलने की ज़रूरत है। वक्फ बोर्ड में बदलाव क्यों जरूरी है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा, क्या कहा कि क्यों जरूरी है, इसकी क्या मतलब है। वक्फ बोर्ड पर माफिया का कब्जा है, वक्फ बोर्ड विधेयक की ज़रूरत है। ऐसा किरेन रिजिजू ने कहा है कि वक्फ बोर्ड पर माफियाओं का कब्जा है, वक्फ बोर्ड विधेयक की ज़रूरत है। वक्फ अधिनियम 1995 अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हो रही है। जो 1995 में जो इसका एक्ट हुआ, उस एक्ट का पालन नहीं हो पा रहा, ऐसा किरेन रिजिजू का कहना है। वक्फ क्या है, व्हाट इज़ वक्फ। वक्फ अरबी भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन होता है। दान में दिया गया धन संपत्ति को वक्फ कहा जाता है। ये अरबी भाषा का एक शब्द है दोस्त। इसमें चल और अचल संपत्ति को शामिल किया जाता है। कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद गैर हस्तांतरणीय हो जाती है। क्या है वक्फ बोर्ड, व्हाट इज वक्फ बोर्ड। वक्फ संपत्ति का प्रबंधन का काम वक्फ बोर्ड करता है। यह एक कानूनी इकाई है, एक यूनिट है, एक लॉ यूनिट है। प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। बोर्ड संपत्तियों का पंजीकरण करती है, प्रबंधन करती है और संरक्षण करती है। राज्यों में बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करता है। देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड हैं। शिया और सुन्नी दो तरह के मुस्लिम समुदाय भी हैं। कौन होता है वक्फ बोर्ड का सदस्य। वक्फ बोर्ड को मुकदमा करने की शक्ति भी है। वक्फ बोर्ड मेंबर क्या है, अध्यक्ष के अलावा बोर्ड में राज्य सरकार के सदस्य
मुस्लिम विधायक, सांसद, राज्य बार काउंसिलिंग के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वफ़ के मुतबली को शामिल किया जाता है। क्या करता है बोर्ड? वफ़ संपत्तियों के प्रबंधन के अलावा बोर्ड वफ़ में मिले दान से शिक्षण संस्थान बनाती है, मस्जिद बनाती है, कब्रिस्तान और रैन बसेरों का निर्माण व रख रखाव भी करता है। ऐसा भी होता है दोस्त। मैनेजमेंट के अलावा क्या है वफ़ बोर्ड? 1954 एक्ट क्या कहता है? देश में सबसे पहले 1954 में वफ़ एक्ट बना। इसी के तहत वफ़ बोर्ड का भी जन्म हुआ। इस कानून का मकसद वफ़ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना था। एक्ट में वफ़ की संपत्ति पर दावे और रख रखाव तक का परिधान है। 1955 में पहला संशोधन किया गया था इसमें। 1995 में एक नया वफ़ बोर्ड अधिनियम बना। इसके तहत हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वफ़ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई थी। बाद में साल 2013 में इसमें संशोधन भी किया गया था। क्या है केंद्रीय वफ़ परिषद? केंद्रीय वफ़ परिषद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सांविधिक निकाय है। परिषद को 1964 में वफ़ अधिनियम 1954 के परिविधान के मुताबिक गठन किया गया था। वफ़ बोर्डों की कार्यप्रणाली वफ़ प्रशासन से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। परिषद को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और राज्य वफ़ बोर्डों की सलाह देने का अधिकार है। परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होता है। वफ़ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है, अब इसके बारे में पता करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखें, देश में वफ़ बोर्ड के 8 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। साल 2009 में यह ज़मीन 4 लाख एकड़ थी। इसमें अधिकांश मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान शामिल है। कब्रिस्तान के रूप में शामिल है, मदरसा मस्जिद के रूप में शामिल है। वफ़ बोर्ड के अनुमानित संपत्ति की कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपये मानी जाती है। देश में उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वफ़ बोर्ड समेत कुछ 32 वफ़ बोर्ड हैं। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद देश में वफ़ बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्ति है। इस पर विवाद क्यों? अब इसके बारे में पता करते हैं। वफ़ अधिनियम के सेक्शन 40 पर बहस छिड़ी हुई है। इसके तहत बोर्ड को रीज़न टू बिलीव की शक्ति मिल जाती है। अगर बोर्ड का मानना है कि कोई संपत्ति वफ़ की संपत्ति है तो वह खुद से जांच कर सकती है और वफ़ होने का दावा पेश कर सकता है। अगर उस संपत्ति में कोई रहा है तो वह अपनी संपत्ति को वफ़ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, मगर यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल हो जाती है। दरअसल अगर कोई संपत्ति एक बार वफ़ घोषित हो जाती है तो हमेशा ही वफ़ रहती है। इस वजह से कई विवाद भी सामने आए हैं। अब सरकार ऐसे ही विवादों से बचने की खातिर संशोधन विधेयक लेकर आई है। विधेयक के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को भी बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलेगा, रिप्रेजेंट करेगी। प्रमुख विवाद क्या क्या है? 2022 में एक देखने को मिला था कि तमिलनाडु के वफ़ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए पूरे थिरुचिंदुरई गांव पर वफ़ होने का दावा ठोक दिया था। बेंगलुरु का ईदगाह मैदान विवाद है। इस पर 1950 से वफ़ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। सूरत नगर निगम भवन को वफ़ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। तर्क यह है कि इसे मुगल काल में सराय के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। कोलकाता के टॉलीगंज क्लब, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब और बेंगलुरु में ITC बिडेंसर होटल के भी वफ़ भूमि पर होने का दावा किया जा रहा है। सरकार और विपक्ष के तारकार हैं। सरकार क्या बोलती है इसमें? सरकार का तर्क है कि 1995 में वफ़ अधिनियम से जुड़ा मौजूदा विधेयक है, इसमें वफ़ बोर्ड को अधिक अधिकार मिलेंगे। 2013 में संशोधन करके बोर्ड को असीमित स्वायत्तता प्रदान की गई। सरकार का कहना है कि वफ़ बोर्डों पर माफियाओं का कब्जा है। सरकार का कहना है कि संशोधन से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। इसमें मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का कल्याण होगा। विपक्ष क्या कहती है? विपक्ष अल्पसंख्यकों के हक छीनने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बताया है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सरकार एक कदम से धर्म में दखल दे रही है। कांग्रेस इसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन बता रही है। वफ़ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में उतरी मायावती बोली। मायावती ने क्या कहा? उनका कहना है कि संकीर्ण राजनीति छोड़ राष्ट्र धर्म निभाए सरकार। बसपा प्रमुख मायावती मोदी सरकार के वफ़ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में उतर आई है। मायावती ने कहा कि संसद में पेश वफ़ संशोधन विधेयक पर जिस प्रकार आशंकाएं और आपत्तियां सामने आई हैं,
उसके मद्देनज़र इस बिल को बेहतर विचार के लिए सदन की स्थायी समिति को भेजना उचित होगा। इससे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार जल्दबाजी ना करे तो बेहतर होगा। थैंक यू दोस्त, ये इतना ही था। ये आपके लिए बहुत ही जानकारी देने के लिए बहुत ज़रूरी था, बहुत